दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति श्रृंखला के पहले वीडियो में हमने बताया था कि पुराणों में ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्रों का वर्णन मिलता है। इन तमाम मानस पुत्रों में से सबसे पहले जिन 4 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई उन्हें सनकादि ऋषि एवं सनकादि कुमारों के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 4 कुमारों के विषय में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से सनकादि कुमारों की उत्पत्ति, सनातन संस्कृति में उनके महत्व एवं क्यों उनके एक श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को पृथ्वी पर वराह, नरसिंह, राम एवं कृष्ण रूप में अवतरित होना पड़ा था। दोस्तों, भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों के विषय में हम सब जानते ही हैं, लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि पुराणों में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन तमाम अवतारों के विषय में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज यह जानना आवश्यक है कि भगवान विष्णु के पहले अवतार के रूप में सनकादि कुमारों को ही जाना जाता है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों के कुछ विशेष गुण भी हैं और उन्हीं के कारण ये अवतार जाने जाते हैं। जैसे श्री राम में मर्यादा पालन का गुण था, श्री कृष्ण में बाल क्रीड़ाओं, प्रेम एवं राजनीति के गुण थे, परशुराम में क्रोध इत्यादि। उसी तरह सनकादि ऋषि को भक्ति एवं ब्रह्मचर्य के गुणों के लिए जाना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने कड़ी तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने ही सृष्टि उत्पत्ति हेतु इन 4 कुमारों के रूप में अवतार लिया था। चारों कुमार जन्म के साथ ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी एवं भगवान विष्णु के परम उपासक थे। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया, तब सनकादि मुनियों ने कहा कि पिताजी हमें क्षमा कीजिए, हम भगवान की उपासना से बड़ा किसी भी वस्तु को नहीं मानते, अतः हम चारों भाई जाकर उन्हीं की भक्ति करेंगे, हमें इस माया रूपी सृष्टि में कोई रुचि नहीं है। दोस्तों, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किसी वर्ण अथवा आश्रम व्यवस्था में बंधा नहीं है। आँख खुलने से लेकर आदिकाल तक जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। नारद पुराण में वर्णन मिलता है कि ये चारों कुमार भगवान विष्णु के परम भक्त हैं एवं वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में ही रहते हैं। इन कुमारों के गुणों के विषय में लिखा मिलता है कि इनमें न ममता है न अहंकार है। वे जहाँ जाते हैं एक साथ ही होते हैं और अधिकतर वे वहीं जाया करते हैं जहां भगवान विष्णु का स्मरण होता है। इन कुमारों के विषय में अध्ययन करने के बाद मेरा आकलन कहता है कि परम ब्रह्म परमात्मा को सृष्टि की रचना हेतु सर्वप्रथम ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई होगी और उसी कारण भगवान विष्णु ने ज्ञान रूपी कुमारों के रूप में अवतार लिया। इसके अलावा बढ़ती आयु के साथ माया का विकार उत्पन्न न हो, इसलिए सनकादि कुमारों ने भगवान विष्णु से हमेशा ही 5 वर्ष के बने रहने का वरदान मांग लिया। इसके कारण हमें धार्मिक ग्रंथों में अधिकतर उनका उल्लेख बाल रूप में ही मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुद्धि से ये सनकादि कुमार परम सिद्ध योगी हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इन चारों ऋषियों के ज्ञान ने ही बाद में 4 वेदों का स्वरूप लिया। नारद मुनि इन चारों कुमारों के प्रिय शिष्य थे। नारद जी को इन्होंने हरिद्वार के गंगा घाट पर भागवत कथा का श्रवणपान करवाया था। नारद ऋषि से फिर ऋषियों ने इसका श्रवणपान किया और इस तरह भागवत कथा हम तक पहुंची। दोस्तों, सनकादि कुमारों को लेकर एक कथा भी प्रचलित है, जिसे भगवान विष्णु के वराह, नरसिंह, राम एवं कृष्ण अवतार का मूल कारण भी बताया जाता है। एक समय की बात है, चारों कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ जा पहुंचे। चारों कुमार एक एक कर दरवाजा लांघकर आगे बढ़ रहे थे। तभी भगवान विष्णु के 2 महाबलशाली द्वारपाल जय तथा विजय ने उन कुमारों को दुष्टतापूर्वक रोक दिया। यद्यपि ये कुमार रोकने योग्य नहीं थे, फिर भी जब उन्हें रोका गया तो इस पर सदा शांत रहने वाले सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया और वे द्वारपालों से बोले, बड़ा आश्चर्य है, वैकुंठ के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम भाव समाप्त नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ रहने योग्य नहीं है, अतः तुम नीचे के लोक में जाओ और 3 योनि तक राक्षसों की भांति जीवन निर्वाह करो। इस श्राप के बाद द्वारपाल क्षमा याचना करने लगे। तभी भगवान विष्णु भी वहां पधारे एवं द्वारपालों के व्यवहार को लेकर उन्होंने भी क्षमा याचना की। साथ ही द्वारपालों को सनकादि कुमारों का श्राप सहजता से ग्रहण करने को कहा, लेकिन इस पर जय विजय ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि हम 3 बार जहां भी जन्म लेंगे, हर बार हमारा उद्धार आपके हाथों ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं कि इसी श्राप के चलते सतयुग के प्रथम जन्म में ये दोनों ही हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु बने, त्रेता युग के दूसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण बने तथा द्वापर युग के तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। इन्हीं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु वराह, नरसिंह, राम एवं कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर उतरे। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि भगवान शिव को समर्पित पुराणों में सनकादि ऋषियों को लेकर
प्रचलित जानकारी से थोड़ी भिन्न जानकारी मिलती है। लिंग पुराण के अनुसार सनकादि ऋषि जन्म से ही छोटे कद के नहीं थे। उनकी कद काठी आयु सामान्य ही थी, लेकिन एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ही अस्तित्व में थे, तब ऋषि अथर्व अपने ज्ञान के संग्रह को लेकर लिखित स्वरूप में भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने ऋषि अथर्व की मेहनत एवं उस ज्ञान के महत्व को समझते हुए उस ग्रंथ को चौथे वेद की उपाधि प्रदान करी। भगवान शिव के इस कृत्य को प्रजापति दक्ष ने उनके पिता ब्रह्मा का अपमान समझा एवं सनकादि ऋषियों को भगवान शिव के समक्ष शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित करने एवं अथर्व ऋषि के ज्ञान को चौथे वेद के रूप में दी गई मान्यता को वापस लेने हेतु भेजा। फिर क्या सभा बैठी जहां भगवान शिव, मां सती, ऋषिगण और न्यायाधीश के रूप में ज्ञान की देवी मां सरस्वती उपस्थित रही। सनकादि ऋषियों का मुख्य तर्क था कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले ज्ञान को ही वेद की उपाधि मिल सकती है, तो फिर ऋषि अथर्व के ग्रंथ को चौथे वेद के रूप में मान्यता मिलना ब्रह्मा जी का अपमान है। इस पर भगवान शिव का तर्क था कि जब ब्रह्मा के मुख 4 हैं तो वेद 3 कैसे हो सकते हैं। ऋषि अथर्व के ज्ञान का स्रोत भी ब्रह्मा जी के चौथे मुख से निकले ज्ञान से ही है, अतः यह किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी का अपमान नहीं है। वहां प्रश्नोत्तरी का एक लंबा क्रम चला और अंत में ब्रह्मा जी ने उस सभा में प्रकट होकर बताया कि ऋषि अथर्व के ग्रंथ के एक एक शब्द मेरे मुख से ही निकले हैं, इसलिए इस ज्ञान का तिरस्कार करना मेरा तिरस्कार समझा जाएगा और अहंकार में शिव पर असत्य आरोप लगाकर महापाप न किया जाए। अंततः सनकादि ऋषियों के नेत्रों से अहंकार का पर्दा हटा और वे इस सभा में जो हुआ उसकी सूचना लेकर प्रजापति दक्ष के समीप पहुंचे। सनकादि ऋषियों ने दक्ष से कहा कि शिव के ज्ञान का पर्याप्त आकलन न कर पाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शिव ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वेदों की समझ में वे हमसे कई गुना अधिक निपुण हैं। उनके ज्ञान की परिपक्वता के सामने हम सब तो अनभिज्ञ बालक है। बस सनकादि ऋषियों की इतनी सी बात पर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने सनकादि ऋषियों को श्राप दिया कि अब से आप आजीवन ही बालक रहेंगे। लेकिन सनकादि ऋषियों ने प्रजापति दक्ष के इस श्राप को भी वरदान के समान स्वीकार करते हुए कहा कि बाल्यावस्था में ज्ञान की जिज्ञासा सबसे अधिक जागृत रहती है। बाल्यावस्था की इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए हम सदैव ही ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में महाभारत काल में भी इन चारों कुमारों के विषय में संक्षिप्त वर्णन मिलता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तपस्या से इन चारों कुमारों को प्रसन्न कर उन्हीं के मुख से भगवान विष्णु की महिमा का श्रवण पान किया था। सृष्टि की उत्पत्ति भाग 2 वीडियो में हमने जिनके नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, ऐसे पृथु महाराज के विषय में भी जानकारी दी थी। भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि महाराज पृथु को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इन्हीं 4 कुमारों ने बताया था। अनासक्त भक्ति, ज्ञान तथा विवेक की परंपरा सनकादि ऋषियों से ही शुरू हुई मानी जाती है और आज भी उदासीन अखाड़ा के नाम से यह परंपरा यथावत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।